और मॉडर्न फिजिक्स वाला सब खत्म हो गया? क्वेश्चन सब बना लिए मॉड्यूल का? कुछ पूरा नहीं बना है। ठीक है, तुम्हारा चंदन? सर एक्सरे वाला का बनाए थे पूरा। बाकी सब? बाकी फोटो इलेक्ट्रिक का आधा बनाए थे। तो पहले हुआ था, उसका आधा ही बनाए थे। पूरा खत्म करो। ठीक है, उसका पूरा खत्म करो। इजी सी सवाल होगा। उसमें दिक्कत हो रहा है बनाने में ज्यादा या तो बन जा रहा है? भाई कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ सर भाई कैलकुलेशन। उसमें तो रहेगा ही। ठीक है। और अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरेटिकल है। ठीक है। इसका अभी मॉड्यूल अगर मिलता भी है तभी रहने दो, जिस दिन खत्म होता है उस दिन बैठ के बनाओगे, एक दिन में सारा बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक छोड़ के बाकी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। याद है तो आराम से टिक लगाते हुए चले जाओगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में यही है कि सारा चीज शुरू से जो भी चल रहा है, शुरू से जो भी चलेगा लास्ट तक वही कहानी चलते रहेगा। ठीक है। तो कहीं भी बीच में नहीं समझ में आए तो उसको पूछ लेना है। और जिस दिन जो टॉपिक हो रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी के थ्रू ही हम जाएंगे। एनसीईआरटी में जैसा दे रखा है वैसा ही चलेगा। तो जिस दिन भी जो हो रहा है उसको जाके एक बार एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ हमको इस चैप्टर में पढ़ना ही नहीं है। जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना हमारे लिए सफिशिएंट। ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में जो है कहानी समझ में आना चाहिए, क्योंकि कहानी ही है। क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है। तो कहानी पूरे चैप्टर में चलेगा, कैसा होता है वैसा होता है, ये होगा वैसा हो। ठीक है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब चीजें होंगी, लेकिन होगा तो सिर्फ थ्योरेटिकल, थ्योरी ही होगा। तो कहानी सुन अच्छा भी लगेगा, क्योंकि नया नया चीजें इसमें हमको सीखने को मिलेगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर है, आज के डेट में सब कुछ इसी पे बेस्ड है। टीवी के रिमोट से लेके कंप्यूटर, चिप, मोबाइल, सब कुछ में आज यही चीज यूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितना भी है विदाउट सेमीकंडक्टर इतना छोटा छोटा नहीं हुआ रहता। ठीक है। सेमीकंडक्टर का ही देन है कि हम लोग पूरा कंप्यूटर जो उतना पहले, अगर सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, हम लोग हाथ में मोबाइल लेके घूम रहे हैं, इसी का देन है। एलईडी बल्ब, एलईडी टीवी, सब कुछ इसी का देन। ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, नया टॉपिक लगेगा हमको। तो सेमीकंडक्टर में जो इस चीज से सेमी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन सब का जो बनाने का जो बेसिक चीज रिक्वायरमेंट होता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं। ठीक है। सेमीकंडक्टर का यूज ही उसका बेसिक चीज है। क्योंकि हर जगह पे अगर हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस का बात करें तो वहां पे कंडक्टर्स का जरूरत पड़ता है। कंडक्टर्स है तो करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, कंडक्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज कर लेते हैं। वैसे ही सेमीकंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम लोग बोलते हैं, तो उसमें कंडक्टर्स का बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलेंगे तो उसमें सेमीकंडक्टर का ज्यादा रोल रहता है। कंडक्टर्स तो लगेंगे ही, लेकिन सेमीकंडक्टर जो होता है वो ज्यादा रोल प्ले करता है। सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग बचपन से जो सुनते आ रहे हैं वो यही बात सुन रहे हैं कि मेटल्स जो होते हैं तीन तरीके का होता है: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो पहले जो हम जो डिफरेंस लिखे हैं, जो डिफिनेशंस लिखे हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं कि कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लो ऑफ करंट के लिए। ठीक है। इंसुलेटर्स में बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है बाउंडेड है तो फ्री टू मूव नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है। तो इसलिए वो इंसुलेटर बोलते हैं।
और सेमीकंडक्टर्स को बोलते हैं इट इज बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। ये जो है कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में होता है, ये अलाउ भी करता है, लिमिटेड रेंज में अलाउ करता है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं इट अलाउज करंट टू पास थ्रू इट इन लिमिटेड अमाउंट। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में पास करने देता है। सेमीकंडक्टर है, जैसे कंडक्टर्स जो होते हैं लार्ज अमाउंट में पास करते हैं, इंसुलेटर्स में बोलते हैं पास ही नहीं करता है क्योंकि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे ही सेमीकंडक्टर्स जो होगा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है कम होंगी, लेस बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पास करने देंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे, तो लास्ट तक हम समझ जाएंगे कि कैसे क्या होता है। फिलहाल इतना हम लिख रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन से क्लासिफिकेशन on the basis of conductivity, ठीक है। कंडक्टिविटी के बेसिस पे तो हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, और सिग्मा का उल्टा जो होता है रेजिस्टिविटी होता है, जिसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। सिग्मा और रेजिस्टिविटी में ये डिपेंडेंसी होता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिग्मा रो metals, semiconductor, insulator, ठीक है। मेटल्स का बात करें तो रो जो है यानी कि कंडक्टिविटी, ये इसका हाई होता है 10 का पावर 2 से 10 का पावर 8 तक होता है, ठीक है। इसका अगर हम रेजिस्टिविटी का बात करें तो 10 का पावर -2 से 10 का पावर -8 ओम मीटर होता है, ठीक है। इसका उल्टा होता है तो ये मीटर इनवर्स लिख देते हैं। अगर सेमीकंडक्टर का बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में होता है 10 का पावर 5 से 10 का पावर -6 तक। ये जो होता है 10 का पावर -5 से 10 का पावर 6 तक। नहीं, रेजिस्टिविटी का उल्टा है तो साइन चेंज हो जा रहा है, पावर चेंज हो जा रहा है, बस। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस रेंज में, मतलब देखने के लिए है कि रेजिस्टिविटी किसका लो है किसका हाई है। इसका अगर कंडक्टिविटी का बात करेंगे तो बहुत कम होगा, ठीक है। कंडक्टिविटी का बात अगर करेंगे तो इंसुलेटर्स का बहुत कम होता है, 10 का पावर -11 से 10 का पावर -19 का ऑर्डर का होता है, और रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो जाए। ये ऑर्डर लिखा गया है, किस ऑर्डर में रहता है। तो ध्यान से देखो, मेटल्स जो है या कंडक्टर्स कहेंगे, तो मेटल्स और कंडक्टर जो होंगे, ठीक है, मेटल्स और कंडक्टर जो होंगे उनका रेजिस्टिविटी जो है बहुत लो है और कंडक्टिविटी बहुत हाई है। सेमीकंडक्टर का बीच में है और इंसुलेटर्स का सबसे ज्यादा है। यानी कि हम देख रहे हैं कि कंडक्टिविटी का बात करें तो इसमें क्या है, ये हाई है, ये इन बिटवीन है, और इसमें लो है, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स लो होगा, रेजिस्टिविटी का बात करेंगे तो उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो ये बेसिस पे हम लोग ये बचपन से जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो होता है वो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में होता है। अगर सेमीकंडक्टर्स का टाइप का बात करें, हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हम लोग दो तरह का पढ़ते हैं, एलिमेंटल
ठीक है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में एग्जांपल अगर दे तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। ये सब जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दो होते हैं एलिमेंट में। ये जो है ये हमारे एलिमेंट, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब एलिमेंट होते हैं, वैसे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बोलेंगे तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होता है। और कंपाउंड, कंपाउंड यानी कुछ फॉर्म कर दे, कुछ का मिला के बनाए तो उसको बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में हम लोग 3 तरह के पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक, ठीक है, सीडीएस। ये याद रखना है क्योंकि बोर्ड वाले में पूछ लेता है कि एग्जाम्पल लिखो, ठीक है, 2 एग्जाम्पल लिखो, इसका लिखो, कितने तरह का होता है, ये चीज को याद रखना है, बाकी हमारे ज्यादा जरूरत का नहीं है। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक में एंथ्रासिन, डोप्ड, साइनाइंस, etc। थर्ड, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ठीक है। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में एग्जाम्पल है पॉली पाइरोल, पॉली एनिलीन, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो हम लोग को इस चैप्टर में जो पढ़ने को मिलेगा, सिलिकॉन जर्मेनियम के बारे में तो पढ़ना ही है, इसमें से ये सब चीजें जो है यूज कहाँ कहाँ आता है वो सब चीज के बारे में देखना है। बाकी जो ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक पॉलीमर है उसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में नहीं जानना है, ठीक है। लेकिन याद रखना है क्योंकि बोर्ड वाले में डायरेक्टली पूछता है कि 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के नाम लिखें, 1 नंबर का ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के नाम लिखें, तो याद रहना जरूरी है, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से। बाकी नीट ये सब में नहीं पूछता है क्योंकि मोस्टली जो है वो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एलिमेंटल से ही अभी तक जो यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, वो मोस्टली सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वही चीज यूज हम लोग करते हैं, इसलिए मोस्टली उन्हीं का यूज होगा। जैसे सीडीएस हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, सीडीएससी हो गया, ठीक है। इन सब चीज का हम लोग यूज करते हुए नजर आएंगे। ये सीडीएस, ठीक है। तो अब हम लोग यही चीज देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मेटल्स इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड पे क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम एनर्जी बैंड के बारे में जानना चाहते हैं। एनर्जी बैंड, ठीक है, किससे कहेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, तो इसको समझना जरूरी है, ठीक है। अभी तक जो था हमको याद करना था, यहाँ से समझने का चीज शुरू है कि एनर्जी बैंड किसे कहेंगे। तो सिंपल हम एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लेते हैं सिलिकॉन है, सिलिकॉन जर्मेनियम का ही पढ़ना है तो सिलिकॉन ही ले रहे हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ चंदन? क्वेश्चन सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, ठीक है। इसका अगर हम ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 और 3s2 3p2। ठीक है, ये लिखते हैं। तो जैसे जर्मेनियम का होता है तो 4 तक जाता है, सिलिकॉन का है तो लास्ट वाला अगर देखे तो हमको ये चीज दिख रहा है। लास्ट इस सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंस सेल, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंस सेल।
सिलिकॉन हो गया कार्बन ग्रुप में आता है, जर्मेनियम भी कार्बन ग्रुप फैमिली में आता है, यानी कि सब में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इधर वाले तो अपने मजे में स्टेबल है, इधर का कोई बात नहीं है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बताओ? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, 6 तक, यानी कि 8, ठीक है, लेकिन है कितने? 4। अवेलेबल जो है 4 है, ठीक है। मैक्सिमम 8 हो सकता है और 4 है। 8 यानी कि 8 कौन कौन से हो सकते थे? तो 3s2 और 3p6 यही हो सकता था, ठीक है। लेकिन है कितने? 4। ये हम एक सिंगल एटम का बात कर रहे हैं, यानी कि सिलिकॉन का एक सिंगल एटम है, तो n नंबर ऑफ एटम्स होते तो इसमें n से हम मल्टीपल कर लेते, ठीक है। फिलहाल ये चीज हम समझ गए। अब अगर हम इसका बॉन्ड जो बनाते हैं सिंगल एटम में, अगर ये एक सिंगल एटम है, हम इसका वैलेंस सेल का बात कर रहे हैं, तो वैलेंस सेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे हैं, यानी कि सिलिकॉन के बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे से राउंड राउंड घूम रहे हैं। चलो हम एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिए, इसको घुमा रहे हैं तो ये ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि एक सिलिकॉन एटम यहाँ था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन को ही हम पकड़ रहे हैं, ये इसमें घूम रहा है, ठीक है, इसमें घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। अब हम इन दोनों को पास ला रहे हैं, कंपाउंड बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम एक सिलिकॉन का सिलिकॉन का टुकड़ा ले लें तो एक एटम से तो नहीं बना होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो हम उसमें समझ रहे हैं कि ये 2 एटम्स बनते कैसे, कोई 2 एटम्स मिलते कैसे। तो जब ये सिलिकॉन एटम आसपास में आ जाता है, ठीक है, ये सिलिकॉन एटम, तो इसका जो वैलेंस सेल वाला इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस सेल वाला इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते, वो तो ऐसे ही स्टेबिलिटी खोज रहा है, इन दोनों में घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जब वो था तो उसका एक एनर्जी लेवल था, ठीक है, ये फिक्स्ड था, ठीक है, वो जिस एनर्जी लेवल में घूम रहा था उसमें उसका एनर्जी लेवल वो फिक्स था। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आया तो इलेक्ट्रॉन जो है घूमते घूमते दूसरे वाले में भी निकल लिया, क्योंकि वो तो ऐसे ही अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी खोज रहा है, उसको जहां भी मिल जाए। इसका इलेक्ट्रॉन किसी और में ऐसे ही चल रहा होगा। ये 2 हम एटम लाए हैं तब। अगर हम एक छोटे से टुकड़ा का ऐसा, ये ब्लॉक है सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का ब्लॉक है, तो अगर ये 28 ग्राम का भी होगा, 30 ग्राम का होगा, तो 1 मोल हुआ। 1 मोल हुआ यानी 10 का पावर 23 होता है ना एवोगैड्रो नंबर, 6.02 into 10 का पावर 23, उतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो इसमें लेट से कि n जो है नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स है, ठीक है। यानी कि इसमें जो सिलिकॉन एटम्स ने बॉन्ड बनाए होंगे, तो ये जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं शेयरिंग, ठीक है। ये पढ़े होंगे कि कार्बन एटम या सिलिकॉन एटम जो होते हैं, ये जो बॉन्ड बनाते हैं शेयरिंग से बनाते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड बना जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, यानी कि जो दोनों एटम्स हैं आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को कट करके तो शेयर हम कर नहीं सकते हैं, तो वही जो इलेक्ट्रॉन है वो पहला सिलिकॉन में भी घूम रहा है और सेकेंड वाले में भी घूम रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर रहा है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं किसमें n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम है, n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम है, तो हर अगर सिलिकॉन एटम का बात करें, तो अगर हम हर एटम का बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन होने चाहिए, तो एक एटम का बात किए तो एक एटम में जो है मोस्टली कितने रह सकते हैं बोलो? एक एटम में 8, वैलेंस सेल का ही बात कर रहे हैं, सिर्फ वैलेंस सेल का ही सोचना है, यानी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम
पॉसिबल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोस्टली मैक्सिमम पॉसिबल नंबर कितने हो सकते हैं? तो एक एटम में 8, तो n एटम में 8n। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स है कितने? तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितने? तो 4n है। वैकेंस वैकेंट कितने हैं? तो 8n में 4n है, यानी कि 4n स्पेस जो है वैकेंट, ये चीज। ठीक है, और ये जो 4n आउटर इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 2 जो है s होंगे और 2 जो होंगे वो p में होंगे। n 2n जो होंगे s में होंगे और 2n जो होंगे वो p में होंगे। ठीक है, ये चीज होंगे। अब देखते हैं इन सब को हम पास लाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे, एनर्जी डायग्राम। ठीक है, इधर एज्यूम्ड स्पेसिंग। एज्यूम्ड स्पेसिंग मतलब जो भी मॉलिक्यूल, जो भी एटम्स का बात कर रहे हैं उनके बीच के दूरी का बात कर रहे हैं, और इधर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रिलेटिव बात होता है, रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो कर्व आता है, ठीक है, उस चीज को हम पहले बना देते हैं फिर समझाते हैं, या फिर पहले बनाते बनाते समझते हैं हम लोग। इधर का बात कर रहे हैं। ठीक है, NH सेल है, NH सेल यानी कि आउटर मोस्ट सेल का बात कर रहे हैं। तो आउटर मोस्ट सेल है, हम सिलिकॉन के लिए देखें तो उसी चीज की बात कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है, यानी कि इस लाइन से इधर इधर इसको हम बोलते हैं रीजन ए है। ठीक है, इस रीजन में क्या है कि आइसोलेटेड एटम्स हैं। ठीक है, इस रीजन में जो है एटम्स आइसोलेटेड है, यानी कि अलग अलग हैं। इस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, जो सेल्स एटम्स हैं, वो सब दूर दूर हैं, जैसा कि ऊपर वाले केस में थे, ये दूर दूर एटम्स हैं। तो सब दूर दूर है, तो इसमें हमको एनर्जी जो दिख रहा है, दो ही एनर्जी लेवल दिखेगा। ठीक है, एक तो एस वाले के लिए, ये जो है एस वाले के लिए, एस वाले के लिए, और ये पी वाले के लिए। अगर एजिमुथल कांस्टेंट से हम लोग लिखे तो एस के लिए एल जो लिखते हैं 0 लिखते हैं, और पी के लिए एल जो लेते हैं 1 लेते हैं। तो उतना हम केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, ये चीज है। इसमें जो है 2n स्पेस है, यानी कि 2n स्टेट्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं कितना? 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें कितना हो सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यानी कि 6 स्टेट्स है कितने? तो 2n है, यानी कि ऊपर वाले में जो है 2n इलेक्ट्रॉन्स है, ऊपर वाले में 4 स्टेप खाली, यानी कि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हम और दे सकते हैं, जो कि शेयरिंग से पूरा करता है जो भी। अब अगर हम इन सब एटम्स को पास पास लाते हैं, तो पास पास लाएंगे तो शेयरिंग शुरू हो जाएगा। शेयरिंग शुरू हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे अलग अलग स्टेट में, उनके एनर्जी जो वेरिएशन है, यहाँ पे 2 लेवल दिख रहा है, उसका बैंड बनता हुआ दिखेगा। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को पास पास लाते हैं तो हमको एक बैंड बनता हुआ दिखता है। कैसा बैंड बनेगा, ये चीज हम बना
ठीक है। ये रीजन ए, ये रीजन बी, ये रीजन सी और ये रीजन डी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो कहानी। ये जो एनर्जी बैंड है, एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जैसे जैसे एटम पास होने गया तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल जो है डिवाइड होने लगा। इसका भी डिवाइड हुआ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में था, देखो अगर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन किसी का उसका एनर्जी होगा शेयरिंग किया तो उसका एनर्जी लेवल 2 हो गया। ठीक है, एनर्जी लेवल 2 हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो बहुत सारे एनर्जी लेवल हमको मिलेंगे। यानी कि इसको सिंपली हम समझना चाहें तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एनर्जी लेवल ऐसा था। ठीक है, इधर से हम स्पेसिंग बना रहे हैं। एक है, दूर है तो नजदीक लाएंगे 2 एटम तो ऐसा 2 बनेगा, 3 एटम तो 3 बनेगा, 4 एटम तो ऐसे ही। अगर हम n एटम्स को पास लाए हैं तो हमको ऐसा एनर्जी लेवल मिलेगा। तो वैसे ही ये भी एनर्जी लेवल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारे जो है ऐसे लाइन रिप्रेजेंटेड है, लेकिन हम सब लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ जो है अपर और लोअर लाइंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि इधर से सोचो कि इधर 2 एटम थे, आइसोलेटेड थे, बहुत सारे n एटम्स हैं, इसको हम पास पास लाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल है ऐसा डिवाइड होता जा रहा है। यानी कि इसमें ऐसा डिवाइड होगा, ऐसा एनर्जी लेवल सब हमको दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे खाली स्थान ही हम सिर्फ बना के छोड़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम पास लाते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी लेवल डिवाइड होते जा रहा है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी अपना लोएस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इधर वाले पार्ट में जो होंगे और इधर एक ऊपर पार्ट इधर वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड होंगे और इधर जो होगा वो वैकेंट होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे, यानी कि ये जो है एक्चुअल स्पेसिंग कहलाता है, यहाँ पे ऐसा अगर हम ड्रॉ करें तो इस यहाँ से यहाँ तक जो है एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हम आगे बनाते हैं, उसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल स्पेसिंग। जब एक्चुअल स्पेसिंग होता है तो इस वाले रीजन को हम बोल रहे हैं, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है, ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है, बीच में गैप है, ये जो है गैप है। ठीक है, यानी कि अगर हम उस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ऐसे हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन आ रहा है ये नीचे वाला लाइन है, और ये जो है नीचे वाला जो है इसका सबसे अपर वाला वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, ऊपर वाला है इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। और ये एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक है, और ये ईसी बोल रहे हैं लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये जो दोनों के बीच में गैप आ रहा है हमारा, ये जो दोनों के बीच में गैप है इसको हम लोग डेल्टा इजी लिखते हैं, बोलते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये बस सिंपली हम समझाए हैं कि अगर हम पास पास लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल होता है वो फिक्स्ड नहीं रह जाता है, लेकिन वेरी करता है। n नंबर है तो n नंबर ऑफ लेवल्स बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं तो ऐसा एनर्जी लेवल बन रहा है। यहाँ पे एक स्टेट में था, यहाँ पे अलग अलग स्टेट में है, यहाँ पे हमको एक रेंज मिल रहा है। तो वही चीज है
ये जो रेंज ऑफ ये एनर्जी है, ये स्पेसिंग है, ठीक है। तो ये हमको एक रेंज मिल रहा है, रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट, ठीक है। वह रेंज को अगर हम निकाल रहे हैं ऐसा हमको मिल रहा है। तो इस केस में हमने देखा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है इस वाले बैंड में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर मौजूद हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, खाली, ठीक है। तो ये जो है वैलेंस बैंड और ये जो है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कंडक्शन के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, ठीक है। करंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, नहीं कंडक्शन के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। बैलेंस बैंड में वो स्टेबिलिटी खोज के आके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग एनर्जी बैंड। जो हम ऊपर हेडिंग लिखे हैं उस चीज को समझने के लिए कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को नजदीक नजदीक एटम्स को नजदीक नजदीक लाते हैं, तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई एटम है तो उसके अबाउट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उन लोग का अलग अलग होता है। लेकिन जब हम उससे कंपाउंड बना रहे हैं, एलिमेंट को हम एक छोटा सा टुकड़ा बना रहे हैं, पूरे को मिला रहे हैं, तो बहुत लार्ज अमाउंट में हम इलेक्ट्रॉन एटम्स को ले रखे हैं। तो उसको जब हम पास पास लाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयर करता है, और शेयरिंग के दौरान वो आसपास में किस एटम से शेयर करेगा हमको नहीं पता है, लेकिन उसके एनर्जी लेवल जो है वो फिक्स्ड नहीं रह जाता है, वो वेरी करता है। यानी कि अगर n एटम से शेयरिंग हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है घूमते फिरते n हो जाएगा, यानी कि एक सिलिकॉन यहाँ है, एक सिलिकॉन यहाँ है, एक सिलिकॉन यहाँ, एक सिलिकॉन यहाँ, एक सिलिकॉन यहाँ। तो इसका इलेक्ट्रॉन हो सकता है घूमते घूमते इसके पास आ जाए, इसके पास आ जाए, इसके पास आ जाए, इसके पास आ जाए, मतलब कहीं भी जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल हमको मिलता है। तो उसके बेसिस पे जब हम स्टेबल एक कंपाउंड बना लेते हैं, यानी कि अगर ये पूरा एक मेटल होता हमारा मेटल का टुकड़ा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर करते करते खुद को स्टेबल कर लेते हैं। तो स्टेबल करने के बाद हम बोलते हैं कि वो जो है वैलेंस बैंड में आ जाते हैं। वैलेंस बैंड में यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड, ठीक है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले बैंड में, यानी कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन को हम नहीं लिखे। तो ये तो चीज पूरा कैसे आ रहा हाँ, है, फिर से बताइए थोड़ा। क्या सर बोल रहे थे ना वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है कैसे आ रहा है, सर नहीं समझे इसमें। ठीक है। वैलेंस बैंड में हम बोल रहे हैं जैसे कि यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रखे हैं कि यहाँ पे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इस फिगर के अनुसार हमने रिप्रेजेंट करा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ऊपर नहीं है। अब चूंकि अगर कोई भी इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर का बात करते हैं, जैसे कि यहाँ सिलिकॉन का बात कर रहे हैं, तो सिलिकॉन जो है हमेशा कंडक्शन नहीं करता है, ठीक है, यानी कि लिमिटेड अमाउंट में कंडक्शन करता है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं तो इसमें के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे 2n इलेक्ट्रॉन और ये 2n इलेक्ट्रॉन इधर ही रह जाते हैं। तो ये वाला जो हम बैंड बोल रहे हैं, ये वाला हमारा है वैलेंस बैंड, ठीक है, ऑक्युपाइड है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। और ऊपर वाला जो है इस चीज को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। इसी चीज को हम स्ट्रेट लाइन में, ये जो हम घेरे हैं इसी चीज को यहाँ पे हम लाइन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग पूरा चीज नहीं बनाएंगे बल्कि इसी चीज को बनाएंगे। ये जो है ये हायर वाले लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसके लोएस्ट वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एनर्जी डेल्टा एजी जो है इन्हीं दोनों का गैप को बोलते हैं। डेल्टा एजी जो होगा वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी कंडक्शन माइनस ई वैलेंस, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस फिगर से देखें तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है ये यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के
बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसी चीज को बोल रहे हैं हम लोग एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, हमको बस इस चीज को समझ कर याद रखना है कि वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, बीच में एनर्जी गैप, इस चीज को बोलते हैं एनर्जी बैंड। ये जो हम पूरा कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग टाइप्स क्लासिफिकेशन on the basis of एनर्जी बैंड। ठीक है, इसके बेसिस पे अगर हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मेटल, यानी कि पहला हम कर रहे हैं कंडक्टर्स या मेटल्स। ठीक है, ये होते हैं गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर यानी कि इसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वैलेंस बैंड में भी होंगे। तो इसके लिए क्या होता है, दो तरीके का पाया जाता है। ठीक है, ये जो है इजी है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड बीच में है। इसमें क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में रहते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन से तो इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मेटल्स होता है उसमें कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड। ठीक है, यानी कि हमसे पूछा जा सकता है कि कंडक्टर्स और मेटल के कंडक्शन कैसे होता है। तो एक तो पार्शियली फील्ड होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फील्ड है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तब भी जाके कंडक्शन होगा, नीचे वाले में होगा तो कंडक्शन नहीं होगा, यानी कि करंट नहीं होगा। इस बात को बस समझ लेना है। इसको हम ये भी बोल रहे हैं हाईएस्ट, इसको हम बोलते हैं इस लिखे या नहीं हो हमसे। सेकेंड सेकेंड जो है हमारा वो ओवरलैपिंग होता है, यानी कि हम ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड बोलते हैं। इसमें जो कंडक्शन बैंड है हमारा मेटल का वो ओवरलैप्ड कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड जो होगा ओवरलैप्ड होगा। ओवरलैप्ड कहने का मतलब कि ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये जो है वैलेंस बैंड है, यानी कि ईसी जो लिख रहे थे ये था और ई भी जो बोल रहे थे ये था। इसमें एनर्जी गैप है ही नहीं, एनर्जी गैप है नहीं और इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर भरे पड़े हैं। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो हम रेड से दिखा रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब पार्शियली ओवरलैपिंग है, ठीक है, ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हमको पूरे दिख रहे हैं इधर पूरा, इस रीजन वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कंडक्शन बैंड में भी पहुंच चुका है। तो अगर ऐसा हमको एनर्जी लेवल दिखता है तो वो जो एनर्जी लेवल है हमारा वो है मेटल्स के लिए। ठीक है, तो नीचे भी इलेक्ट्रॉन है इसमें। हाँ
इसमें नीचे भी इलेक्ट्रॉन है? हाँ नीचे भी है, तो नीचे वाला हमारा कंडक्शन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा इस रीजन में जो है वही होगा। ठीक है, जैसे कि हम ऊपर वाला ये देखे थे हम लोग, तो ये जो है हम सिलिकॉन का लिए थे इसलिए देखे थे, तो सिलिकॉन में 4n जो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने होंगे, तो 4n स्टेट होंगे। ऊपर खाली कितना रह गया, तो 4n, तो जो खाली रह गया वो कंडक्शन बैंड में था, और ये जो है वैलेंस बैंड में रह गया, तो कंडक्शन नहीं करता, एनर्जी गैप आएगा। ठीक है, तो ये था मेटल्स के लिए, यानी कंडक्टर्स के लिए रहेगा तो ऐसा रहेगा। अगर हम इंसुलेटर्स के लिए बोल रहे हैं और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हमारा कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। इस दोनों में अगर डेल्टा इजी एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा तो उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। अगर वही गैप, ठीक है, ये जो गैप है, ये डेल्टा इजी का जो बात कर रहे हैं, ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा तो हम इसको बोलेंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर ही रहते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये एम्प्टी होता है। एम्प्टी यानी कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एम्प्टी है, तो एम्प्टी है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगा। इसमें भी ये एम्प्टी होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी में रहते हैं, लेकिन एनर्जी गैप इसका लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर है। वो इसलिए क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी जर्मेनियम है, अगर हम हीट करते हैं, ये 0 डिग्री पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी अगर हम बात करते हैं तो ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी बैंड को छलांग लगा के ऊपर चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में, तो थोड़ा बहुत तो करने लगता है अगर हीट करते हैं तो। ठीक है, तो हमने देखा कि मेटल्स को अलग अलग केसेस में हम लोग कैसे मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं कोई भी मैटर को, मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर में। तो पहला हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन्स के केस में कि मेटल्स जो होते हैं या कंडक्टर्स, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। इंसुलेटर में बहुत ही बाउंडेड होते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, तो होता है इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर में लेस अमाउंट ऑफ फ्री होता है, बहुत कम अमाउंट में, यानी कि यहाँ पे है थोड़ा सा हीट करेंगे तो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा क्योंकि एनर्जी गैप कम है। और फिर रेजिस्टिविटी के किसी के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं। तो अगर कंडक्शन बैंड के हिसाब से यानी कि एनर्जी बैंड के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा मेटल्स के लिए दो केसेस आते हैं। एक या तो पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड हो, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है फॉर कंडक्शन। ठीक है, इस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, करंट पास नहीं हो रहा है। इसमें भी देखे तो पार्शियली ओवरलैप है, फिर भी कंडक्शन में पहुंच तो गया, पहुंच गया, तो इसके लिए ये भी कंडक्ट कर रहा होगा। इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, तो इंसुलेटर में अगर एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये चीज है। नाउ है सेमीकंडक्टर टाइप, करेगा या नहीं? क्या तो सेमीकंडक्टर करेगा कि नहीं? कंडक्शन करेगा कि नहीं, हाँ सर। ये पूछ रहे हो? हेलो, हाँ सर। करता है, थोड़ा बहुत करता है, उसी चीज के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि कैसे करता है, क्या करता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का ही बात पढ़ना है हमको। इसमें ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसमें लेस देन होता है, तो रूम टेम्परेचर पे भी हम लोग कभी कभी प्रोवाइड करा देते हैं। तो देखेंगे कैसे क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी दो टॉपिक में ये चीज समझ में क्लियर और हो जाएगा।
टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्यूरिटी। ठीक है, अब हम लोग कंडक्शन बैंड के ऊपर ही चर्चा करते जाएंगे इस चैप्टर में। प्यूरिटी के बेसिस पे है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इंट्रिंसिक के बारे में। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर है, प्योर है यानी कि इसमें इम्प्योरिटीज ना के बराबर होते, बहुत कम होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे जो सेमीकंडक्टर है इसमें हम बोल रहे हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी इम्प्योरिटीज जो होंगे, इम्प्योरिटीज आर नेग्लिजिबल। कैसे भी तरीके का हम इम्प्योरिटीज को इसमें नहीं रखें। ठीक है, इम्प्योरिटीज जो होंगे नेग्लिजिबल होंगे। अब हम आते हैं जो एग्जाम्पल है, जैसे सिलिकॉन हो गया, एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम एलिमेंट का बात कर रहे हैं। हम इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोवेलेंट हम जानते हैं कि सब इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और कार्बन फैमिली को हम जानते हैं कि वो खुद से भी एलिमेंट बना सकते हैं। तो सिलिकॉन जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और वो कैसे बनाता है, तो चारों तरफ ऐसे सिलिकॉन एटम होते हैं और वो शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है। तो ऐसे हम सिलिकॉन एटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और शेयरिंग ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इससे ऐसे शेयरिंग, ये इससे शेयरिंग करता है। ठीक है, ऐसा दो इलेक्ट्रॉन्स है कि हर एक लाइन एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन का बात कर रहे हैं। इस सिलिकॉन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। मैक्सिमम 4 हो सकते थे, 4 मौजूद थे। तो इसका तो 4 था मान लेते हैं, तो 1 2 3 4 रहा, बच गया 4। तो ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिया, बदले में आजू बाजू वाले ने इससे शेयरिंग करके 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बन गए। तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना शेयर कर लिया, 8। तो ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन है, सब शेयरिंग के कारण है, यानी कि हर एक सिलिकॉन एटम अपना 4 इलेक्ट्रॉन आजू बाजू से शेयर कर रहा है, और आजू बाजू से 4 इलेक्ट्रॉन और शेयर करवा रहा है। ठीक है, यानी कि सिलिकॉन जो है एक, या जर्मेनियम हो, ये सब जो है ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन सब शेयरिंग करके मजे में एकदम प्योर है, इसमें और कोई इम्प्योरिटीज है नहीं, यानी और कुछ एलिमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिलिकॉन एटम है, इलेक्ट्रॉन से ऐसा है। अगर हम इसको हीट दें, ठीक है, इसको हीट दें, तो ये जो हमारा सिलिकॉन एटम है उसमें क्या हो सकता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम सारा नहीं बना रहे हैं, बीच वाले को ही बना रहे हैं सिर्फ। ठीक है, शेयरिंग करेगा, सब बनता है। ठीक है, हम इस इलेक्ट्रॉन को हीट कर रहे हैं, यानी बी में जो है हीटेड है। ये हम बोल रहे हैं कि लेट से
एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, 0 केल्विन पे, ठीक है। ये एट रूम टेम्परेचर या कोई भी हीटेड हो तो भी, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, यानी कि 0 केल्विन है, रूम टेम्परेचर पे है तो हीट हुआ होगा तो इसमें से क्या कहलाता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था ये यहाँ से निकल गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है अपना ऑर्बिट जो शेयरिंग कर रहा था, शेयरिंग के दौरान वहां से निकल गया, वहां से जैसे ही निकला तो यहाँ पे बन गया एक वैकेंसी। ध्यान से सुनो, यहीं से कहानी अब शुरू है, ठीक है। हमने जैसे ही इसको रूम टेम्परेचर पे लाया या फिर हीट किया, रूम टेम्परेचर से ज्यादा ही टेम्परेचर हमने दिया, तो क्या हुआ कि कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉन है, बहुत इलेक्ट्रॉन से उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना ऑर्बिट छोड़ के, यानी कि जो शेयरिंग कर रहा था वो छोड़ के बाहर निकल गया। अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ बना क्या, तो वैकेंसी हो गया वहां पे। वैकेंसी किसके लिए, तो साइट फॉर पॉजिटिव चार्ज हमको दिख रहा है। अगर वहां से इलेक्ट्रॉन निकला है तो हमको वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज हमको दिख रहा है तुम लोग को। अगर हम करें इलेक्ट्रॉन जो है इसको छोड़ के निकल जाए तो वहां पे हमको वैकेंसी दिख रहा है, और वो जो वैकेंसी है वो हमको कैसा दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकला है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो वैकेंसी है, जो वैकेंसी बना है यहाँ पे, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं होल्स, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं होल। पहले एक बार याद हो कि हम बोले थे कि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं, ठीक है। तो यही ये होल है, यानी कि अगर हम होल्स बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से एक वैकेंसी क्रिएट हुआ है, और वो वैकेंसी जो है पॉजिटिव चार्ज का साइट है, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग होल्स। तो यहाँ से अगर हम बात करें होल्स का जनरल बात कर लेते हैं। ये एक्चुअली में कोई पार्टिकल नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ये क्या है, एपेरेंट पार्टिकल है, एपेरेंट फ्री पार्टिकल विथ इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। मास ये है ही नहीं तो मास 0 होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये कोई पार्टिकल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के निकलने से एक स्पेस बन जा रहा है, और वो स्पेस को हम क्यों मानते हैं पार्टिकल, वो अब हम बता रहे हैं। सोचो कि यहाँ पे एक साइट फॉर पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन था, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ ऊपर, उस पे ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप मार सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वहां जंप मानेगा तो फिर से वो होल हमको यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो दूसरे तरीके से आदमी सोचे तो दिखा कि होल जो है यहाँ से यहाँ आ गया, होल का भी मूवमेंट लोग सोच लिए, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल बना, और होल भी दिख रहा है कि मूव कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो गया है ये भी अब मूव कर रहा होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर में अब फ्रीली घूम रहा है वो भी अब मूव कर रहा होगा, यानी कि ये जो है कंडक्शन बैंड में चला गया होगा, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड में चला गया होगा, वो भी फ्री होगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस होल पे कूदा, यानी कि होल जो है बदले में उल्टा नीचे की तरफ आता हुआ हमको दिख रहा है, यानी कि होल को कंसिडर करें तो ये होल भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों हमको करंट प्रोवाइड करा रहे हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज ही हमारा करंट होता है। यहाँ पे भी ध्यान दो, एक्चुअली में मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि होल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री है उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन करके बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और जो एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन एक्चुअली में मूव कर रहा है तो इतना पर कोई दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि हम लोग आगे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को ही मूव कराएंगे। नहीं है? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें फॉर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, तो हियर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री आवाज इलेक्ट्रॉन्स। कट रहा है। हेलो हेलो, यस सर, आ रहा है, कट रहा है अभी भी? अभी ठीक है। कट रहा है सर। देखो NH बोल रहे हैं नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। होल्स जो है हमारा, होल्स यानी कि जो वैकेंसी से क्रिएट हो रहा है, होल्स का मूवमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होल्स पे छलांग लगा रहा है, उस चीज को बोलेंगे। यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने निकलेंगे उतना ही नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होगा, तो Ne इज इक्वल टू NH होगा। अब यहाँ पे टोटल करंट, अगर यहाँ पे हम बोले कि हमारे जर्मेनियम है, ठीक है, अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, मान लेते हैं कि चलो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिए हैं, तो एक होल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, होल इधर भागेगा, ठीक है। तो होल इलेक्ट्रॉन इधर और होल इधर, तो हम इलेक्ट्रॉन की वजह से IE बोल रहे हैं, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और IH बोल रहे हैं करंट ड्यू टू होल्स। तो इसमें जो अगर हम कंडक्शन करंट का बात करेंगे तो करंट जो होता है ऐसे ही बहेगा, तो टोटल करंट I क्या मिलेगा, IE प्लस IH। ठीक है, टोटल करंट जो मिलेगा IE प्लस IH मिलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है Ne, नंबर ऑफ होल्स जो है NH, और ये हम बोल रहे हैं I प्लस IH। ठीक है, दोनों के मूवमेंट की वजह से करंट है, थर्मली है। अगर इसका हम I प्लस IH एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए, इस पर हम फिर से आएंगे, ठीक है। ये हम बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड, इधर हम बोल रहे हैं वैलेंस बैंड। तो हमने देखा कि एट 0 केल्विन सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे इसमें थे, ऊपर कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर का बात करें, ये कंडक्शन बैंड है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स तो थे इसमें, ठीक है, इसमें से कुछ वैकेंसी हो गया है, कुछ जो है वैकेंसी हो गया, वैकेंसी यानी कोई इलेक्ट्रॉन्स हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ चला गया है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए होंगे उतने ही यहाँ पे होल्स हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पे Ne जो होगा वो NH के बराबर होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने फ्री हुए होंगे
इसको हम बोल रहे हैं, और ये होल है, तो नंबर ऑफ होल्स दोनों बराबर हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम प्योर का बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत कम नंबर ऑफ होल्स बनते हैं। ठीक है, इसका कंडक्शन होता है इज वेरी लो। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे बहुत लो होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो उतना ही ज्यादा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे और उतना ज्यादा कंडक्टिंग हो जाएगा। तो सोचो कि अगर हमारा रिमोट जो है इस चीज का बना हुआ है, रिमोट अगर इसका बना हुआ है तो रूम टेम्परेचर पे हमको काम नहीं कर रहा है, हमको बार बार जाके गर्म करना पड़ेगा, गर्म करके लाएंगे तब काम करेगा, तब जाके ज्यादा कंडक्टिंग होगा, वर्क करेगा तब। ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्योर जो है सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इम्प्योर यूज करेंगे जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर जो है जीरो रूम टेम्परेचर पे भी हम यूज कर, इसको हम कर सकते हैं यूज, लेकिन हायर टेम्परेचर देना पड़ेगा, और हायर टेम्परेचर देंगे यानी कि हमको तो सब काम रूम टेम्परेचर पे करना है, जैसे टीवी का रिमोट ही है, तो रूम टेम्परेचर पे बैठे चल ही नहीं रहा है, तो हम जाएंगे पहले उसको गर्म करके लाएंगे चलाने के लिए, तब चलेगा। ठंडी के दिन हो गया तो और गया, तो इसलिए हम लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करते। अब इसमें करंट जो है आई प्लस आई एच दोनों की वजह से, तो हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, करंट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हियर आई इक्वल टू आई प्लस आई एच। ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, हम लोग ये बात जानते हैं। ठीक है, एक चीज और, ठीक है, और एक चीज छूट रहा है उसको लिख देते हैं। ऑल्सो फ्रॉम कंजर्वेशन ni स्क्वायर इक्वल टू ne इंटू nh, ये किसी के लिए भी वैलिड है। ठीक है, इसको याद रखें, कहाँ से है कैसे है इससे हमको मतलब नहीं है। n जो है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, चार्ज कैरियर्स यानी कि अगर के बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ये होता है। हेलो, एंड हम लोग जाने की करंट इसका जो है एन ई करंट जो होता है हमारा NEAVD होता है, हम लोग करंट वाले चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक, एंड मोबिलिटी, मोबिलिटी मोबिलिटी हम लोग म्यू से लिखते थे, म्यू से, म्यू इक्वल टू लिखते थे V बाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल आ रहे हैं जिसपे बेस्ड एक दो क्वेश्चन में मैथमेटिकली लिख लें। तो करंट NEAVD और म्यू जानते हैं VD बाई E होता है, यानी कि अगर हमारे पास ये सेमीकंडक्टर है तो अगर म्यू ई बोल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और म्यू होल्स का बोल रहे हैं, होल्स का मोबिलिटी, तो ये हमारा आएगा वेलोसिटी ऑफ होल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। देख रहे हैं तो सही है, तो आई अगर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, पता नहीं अभी क्या हो रहा है, चल देख लो, बस इसको देखोगे तुम लोग भी फॉर्मूला याद है, समझ में आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से देख के आवाज अभी आ रहा है समझने लायक? यस, ठीक है, तो आई करंट थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन था इधर इधर से जा रहा था, ये होल्स जो था ये इधर जा रहा था, तो करंट थ्रू इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट है आई हम बोल रहे हैं,
तो आई कैसे लिख सकते हैं, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, एरिया तो हमारा वही है Vd को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि V E इंटू म्यू, ठीक है। होल्स के लिए लिख सकते, तो होल्स के लिए लिखते हैं NH E म्यू H, ठीक है। अब अगर हम ये लिख सकते हैं तो एक टर्म हम लोग लिखे थे J, ठीक है, J को हम लोग सिग्मा इंटू E लिखे थे, याद हो तो ये, और J क्या था, वो I अपॉन A था, ठीक है। J जो था हमारा I अपॉन A था, तो हम यहाँ पे I लिख लेते हैं पूरा, उसके बाद ही लिखते हैं I बराबर क्या है हमारा I प्लस IH, ठीक है। तो I प्लस IH, तो हम I बाई A अगर लिखेंगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे E कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा E, और क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से बचेगा Ne म्यू E प्लस NH म्यू, ठीक है। I अपॉन A क्या होता है, तो हमारा I अपॉन A होता है J। J बराबर क्या है, यानी J बराबर होता है हमारा सिग्मा इंटू E। यहाँ से हम देखो ध्यान से सिग्मा क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं E Ne म्यू E प्लस NH म्यू H। सिग्मा को हम और लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी, बस इस चीज को डिराइव करना था, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना है। न्यूमेरिकल अगर आता है तो इसी पे बेस्ड आता है। एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, म्यू जो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, म्यू जो है मोबिलिटी ऑफ होल्स है। अब तुम सर लोग 1 अपने, सिग्मा इक्वल्स टू वही लग रहा है, सिग्मा लिखे हैं अच्छा ये 1 बाई बॉक्स रो में हो लिखे हैं जाएगा, 1 बाय रो। ठीक 1 बाई रो हो जाएगा। यहाँ पे तुम लोग अपने सोच से बताओ कि म्यू और म्यू एच में कौन बड़ा होगा। म्यू और म्यू एच क्या रिप्रेजेंट करता है, मोबिलिटी, तो बताओ कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। बोलो। मोबिलिटी से क्या समझते हो, फ्री टू मूव, यस सर। तो कौन ज्यादा आसानी से मूव करना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्यों बोलो। उसको तो कम एनर्जी में ही मूव करेगा ना शुरू में। जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसको तो ऐसे ही मूव करना है, लेकिन होल्स को दूसरे इलेक्ट्रॉन का इंतजार करना पड़ेगा, जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तब तो मूव करते हुए दिख रहा है, ठीक है। इसलिए होल्स का जो मोबिलिटी होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया कि किसको क्या करते हैं, कैसे क्या होता है। बोलो, आज का कहानी सब क्लियर है, किसी बात यस में सर। दिक्कत? तो इसको एक बार एनसी, हाँ ठीक है, तो इसको आज एक बार एनसीईआरटी से जाके इतना पढ़ लेना है, ठीक है। जितना दे रखा है उतना पढ़ लेना है, और इसके आगे जो है हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फिर आगे चल के डोपिंग करते हैं तो इंस्ट्रिक्सिंग बनता है, तो उसमें एन टाइप पी टाइप होता है, फिर एन टाइप पी टाइप बनाएंगे, उसके बाद डायोड बनाएंगे, डायोड से ट्रायोड बनाएंगे, तो यही सब कहानी चलता रहेगा। तो जो बेसिक चीजें हैं इसी चीज से को हम लोग आगे यूज करते हुए नजर आएंगे, यही सब चीज होल्स है इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन है उधर जाएगा, ये सब करते हुए नजर आएंगे जैसा कि करंट में करते थे। तो इसलिए
जाके एक बार एनसीईआरटी इसको पढ़ना, आगे का भी पढ़ लोगे तो कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन जितना समझ में आए इतना कम से कम पढ़ लेना। हाँ, पढ़ने बैठोगे तो पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, समझ समझ के पढ़ना। हो सकता है रीडिंग करने में बोरिंग लगे, लेकिन अब अगर कहानी थोड़ा बहुत माइंड में है तो माइंड में समझ में आ जाएगा, उतना कुछ नहीं होगा। शुरू शुरू में कोई पढ़ता है तो ज्यादा दिक्कत होता है, तो इसलिए आज जितना हुआ है उतना कम से कम जरूर पढ़ना है, क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। सारा कहानी हम जो बोले हैं उतना हम लिखे नहीं है, ठीक है? जितना भी हम बोले हैं उतना हम लिखे नहीं है, जो चीज इम्पोर्टेंट लगा है वो लिख दिए हैं। बाकी का जो हम बोले हैं वो चीज उसमें लिखा हुआ है, तो उसको एक बार पढ़ना जरूरी है। पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, और आज पढ़ोगे तो और अच्छा बात है कि अभी भी सुने। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।